गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। टेक्सोनॉमिक का जो लिटरेचर है ये टेक्सोनॉमिक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक हमारे ग्रंथ होते हैं, और जब हम इनके ग्रंथों की बात करें तो इनके शैक्षणिक महत्व के आधार पर हमको जो मेन टाइप ऑफ बोटेनिकल लिटरेचर हैं उसको हम लोग फ्लोरा या वनस्पति जात, मोनोग्राफ और आइकॉन्स में विभाजित कर सकते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा कैसे क्या होता है? फ्लोरा एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के सभी प्रकार के प्लांट्स जैसे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको किसी एक विशेष वर्गीकरण पद्धति जैसे हमारे यहाँ बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के अनुसार तथा उसमें आइडेंटिफिकेशन कीज़ भी होती हैं और उनका कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन या वर्णन होता है। ऐसे फ्लोरा को मैनुअल भी कहा जाता है। ये फ्लोरा जो है ये इनका बहुत इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि ये किसी भी जगह पे उगने वाले सभी प्लांट की जो जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी जानकारी हमको इन्हीं फ्लोरा से प्राप्त होती है। इसके बाद ये जैसे अगर हम लोग कहीं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है तो उसके लिए भी हमें फ्लोरा बहुत लाभदायक होते हैं। और फ्लोरा में हमें केवल वाइल्ड प्लांट्स या जंगली पौधों के बारे में नहीं पता होता, उसमें कल्टीवेटेड प्लांट्स का भी वर्णन किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसके साथ आइडेंटिफिकेशन कीज़ दी जाती हैं जिसके आधार पर अगर हमें किसी प्लांट को पहचानना है तो हमें सुगमता के साथ ईजिली उस प्लांट को भी पहचान सकते हैं। ये फ्लोरा कई प्रकार के होते हैं और ये फ्लोरा किस प्रकार के हो सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा या डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। नेशनल फ्लोरा जैसे किसी राष्ट्र की संपूर्ण जो प्लांट्स के बारे में हमें जो सूचना मिलती है उसको नेशनल फ्लोरा कहते हैं। जैसे फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके 7 वॉल्यूम्स हैं जो कि 1876 से 1897 के बीच में प्रकाशित की गई। इसी तरह से फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है जॉन टूरी का है और आसा ग्रे का है, इसमें अमेरिका का कंप्लीट फ्लोरा का वर्णन मिलता है। तो ये हो गया नेशनल फ्लोरा। उसके बाद आता है स्टेट फ्लोरा। ये किसी राज्य के, जैसे हमें स्पष्ट है ये राज्य का फ्लोरा हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो फ्लोरा ऑफ राजस्थान जो सिंह एंड शेट्टी है इसका फ्लोरा हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हम लोग की लाइब्रेरी में भी होता है, ये 3 वॉल्यूम्स में आता है। दिल्ली का जो फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ये महेश्वरी का फ्लोरा है, बहुत फेमस है। इसी तरह से और फ्लोरा होते हैं जैसे फ्लोरा ऑफ प्रेसिडेंसी बॉम्बे, ये बॉम्बे का है। फ्लोरा ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, ये गैम्बल का है जिसमें मद्रास का फ्लोरा है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा जो होता है जैसे सपोज़ करो हम लोग गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स का जिसमें डिस्क्रिप्शन अगर मिलता है तो उसको हम लोग फ्लोरा ऑफ गंगानगर कहेंगे। जैसे फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा हो गया, ये बांसवाड़ा का वी सिंह के द्वारा दिया हुआ है। फ्लोरा ऑफ टोंक जो है वो बीवी शेट्टी और पांडे के द्वारा है। और अगर हम आपको बताते हैं तो ऐसे गंगानगर का फ्लोरा का अध्ययन डॉक्टर बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। इसी तरह से ये तो हो गई फ्लोरा की बात। फ्लोरा के बाद अगर हम लोग बात करते हैं वो होते हैं अब मोनोग्राफ्स। ये स्टेट फ्लोरा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा के बारे में बात है। इसके बाद हम लोग आते हैं मोनोग्राफ्स के बारे में। मोनोग्राफ क्या होता है? किसी भी प्लांट फैमिली का या ट्राइब का या जीनस का जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें किसी एक बुक में मिलता है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। तो मोनोग्राफ के लगभग इसमें किसी भी एक चीज़ का कंप्लीट वर्णन किसी भी फैमिली का हो सकता है या किसी भी जीनस का हो सकता है, इसको मोनोग्राफ कहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे बेंथम का स्टोरोफोरेसी फैमिली का है। इसी प्रकार से आप 1-2 नाम याद कर सकते हैं। मार्सिलिया का बोटेनिकल मोनोग्राफ जो है वो के.एम. गुप्ता के द्वारा दिया गया है।
इसके बाद हम लोग आते हैं आइकॉन्स के ऊपर। आइकॉन्स पे कई बार बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटे से क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आपके ऊपर आ जाता है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा टेक्सोनॉमिक लिटरेचर पर आ सकता है, या ब्रीफ में आपको आ सकता है। जैसे आइकॉन्स क्या होते हैं। अब आइकॉन्स क्या होते हैं कि जैसे आप लोग कंप्यूटर में देखते हैं या कि मोबाइल में, तो आपके वहाँ पे व्हाट्सएप लिखा नहीं रहता, वो ग्रीन कलर का एक डायग्राम सा होता है, ग्रीन उसमें मोबाइल फ़ोन बना हुआ है, वो इसका व्हाट्सएप का आइकन है। इसी तरह से फेसबुक का आइकन आप पहचानते हो, इसी तरह से ट्विटर का आप पहचानते हो, इंस्टाग्राम का, ये इनकी आइकॉन्स हैं। तो इसमें सिर्फ एक डायग्राम के द्वारा जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको आइकॉन कहा जाता है। इसी तरह से वनस्पतिक साहित्य में ऐसी पुस्तक जिसमें पादपों की हूबहू चित्र बने होते हैं, वो हमें प्लांट को पहचानने में बहुत मदद करते हैं। उन ग्रंथों को आइकॉन्स या मूर्तीय ग्रंथ कहा जाते हैं। ये चित्र पादप के विभिन्न अंग, जैसे उसकी स्टेम हो गई, उसकी लीव्स हो गए, उसके फ्लावर्स हो गए, उसके फ्रूट्स हो गए, उनकी बाहरी आकार की या बाहरी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को दिखाती हैं। इसमें कई बार जो इसके माइन्यूट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे रोम हैं, कांटे हैं, ये भी जिनको हम लोग देख सकते हैं, उनको भी उसमें दर्शाया जाता है। साथ ही साथ इन चित्रों में एक मापन स्केल भी दिया जाता है, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो पादप शाखा के चित्र के साथ जो लीव्स हैं या बीज हैं या जो फल है, उसका एक्चुअल में साइज़ जो है वो हम स्केल के अकॉर्डिंग उससे उसको निकाल सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइकॉन से अगर हम लोग बात करें, तो जैसे इंडिया का इलस्ट्रेशन टू फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ये जो है ये महेश्वरी का है फ्लोरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्लांट्स को कई बार क्या होता है कि हम लोग चित्र से देख के प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे इन इलस्ट्रेटेड फ्लोरा ऑफ द नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा, ये ब्रिटेन एंड ब्राउन का है। और इसी तरह से J.D. हुकर का इलस्ट्रेट हिमालयन प्लांट फोलियो है। तो आप लोग कुछ एक प्लांट्स के आइकॉन्स के नाम इसमें याद कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये है टेक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में। टेक्सोनॉमिक लिटरेचर में हमें पता होना चाहिए फ्लोरा क्या है और आइकॉन्स क्या है। इसी तरह से एक कई बार जर्नल पे भी पूछ लेते हैं। जर्नल एक ऐसी किताब होती है जिसमें जो कोई प्लांट नया खोजा गया है या उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में जिसमें छापा जाता है। ये पीरियोडिकल होते हैं, हो सकता है 1 महीने में निकलता हो सकता है 6 महीने में, कुछ जो है ईयरली भी निकलती हैं। तो जिनमें हम लोग टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो हमारी खोज है उसको प्रकाशित करते हैं, उनको जर्नल्स कहा जाता है। जैसे टेक्सोनॉमी का इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है, उसको रीडिया, RHEEDEA, रीडिया कहा जाता है। जनरल ऑफ इकोनॉमिक टेक्सोनॉमिक बॉटनी भी हो गया। इसी तरह से जनरल ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ बोटैनिकल साइंसेस। इस तरह से कई सारे जर्नल्स हैं जो निकलते हैं, जो प्रकाशित होते हैं, जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमी से रिलेटेड अपने शोध को प्रकाशित कर सकते हैं। थैंक यू।